कमाल को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैंने आज जो कुछ भी शफक के साथ किया गलत किया है, मुझे शफक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कमाल के सामने सबात की असलियत किस तरीके से आएगी, सबात का भयानक चेहरा कमाल के सामने जब आएगा तो क्या कमाल जो वो सबात को माफ करेगा। ये ड्रामा आगे जाकर कैसे चलेगा, कैसे उस्मान और नताशा की आपस में तलाक होगी और उसके बाद फिर उस्मान और शफक की आपस में बात होगी और इन दोनों की जो वो शादी होगी और इस तरीके से इस ड्रामे को जो वो एंड किया जाएगा। आप लोग क्या इस ड्रामे का एंड इस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड जो वो कौन कौन से इसमें इमोशनल सीन थे। जिस वक्त उस्मान जो वो मिलने के लिए आता है शफक को और उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, अभी भी उस्मान के दिल में जो वो ये बात पाई जाती है, वो बार बार जो वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से शफक को जो अपनी तरफ में खींच सकूं। वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो नताशा के ऊपर लगाता है कि भाई ये सब कुछ जो हुआ है वो नताशा की वजह से हुआ है। और जिस वक्त उस्मान ये बात करता है शफक के सामने कि भी अगर तुम चाहती हो कि मैं नताशा को तलाक दे दूं तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं नताशा को सजा दिलवाना चाहता हूं। तो शफक की हमदर्दी देखें और उसकी नीयत देखें कि वो वहीं पर उस्मान को इनकार कर देती है। उसे कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ होना था मेरे साथ हो चुका है, तो आप नताशा के ऊपर वो किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर आपने इल्ज़ाम लगाना भी है तो अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, अपने ऊपर बात करें, क्योंकि मेरा जो घर है वो आपकी वजह से बर्बाद हुआ है। क्योंकि उस्मान और शफक की आपस में बात हुई थी और दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी, जिसकी वजह से कमाल ने जो वो शफक को तलाक दी थी और सारा का सारा शफक इल्ज़ाम उस्मान को लगा देती है। उस्मान भी इस गलती को जो वो तस्लीम करता है कि भाई मेरी गलती है, मैं अगर बीच में ना आता और आपके साथ मुलाकात या राब्ता ना करता तो आज जो वो कभी भी आपका घर बर्बाद ना होता। लेकिन दोनों के एक मकाम देखें, जिस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं तो शफक कमरे के अंदर खड़ी होती है, एक छोटी सी खिड़की होती है और वहां पर उस्मान दूसरी तरफ खड़ा होता है और एक दूसरे के सामने नहीं आते। उस्मान की मोहब्बत देखें कि आज भी जो वो शफक को उस हिसाब से चाह रहा है, वो तो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अगर मेरे साथ ये शादी करना चाहती है और ये अपनी ज़बान से अल्फाज निकालती भी है तो मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस्मान की सच्ची मोहब्बत है। अगर जहाँ पर इसके साथ ये मोहब्बत झूठी करता या टाइम पास करता तो जिस हिसाब से कमाल ने इसे तलाक दी है और इसे घर से निकाला है, शफक अब हमेशा के लिए कंगली हो चुकी है, उसके पास कोई भी नहीं है, तो यहाँ से इसे छोड़कर चला जाता। लेकिन उस्मान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। उस्मान और उस्मान की माँ मुलाकात करने के बाद जब घर वापस जाते हैं तो वहाँ पर जब वो उस्मान के वालिद को उस्मान की माँ सब कुछ बता देती है कि मैं जब वहाँ पर मुलाकात करने के लिए गई हूँ तो राबिया का जो मूड है वो थोड़ा सा ख़राब था, उसने हमारे साथ सही तरह बात नहीं की और तंज भी हमारे ऊपर किए। लेकिन उस्मान को इस बात का पता भी चल जाता है कि भाई मेरी जो माँ है वो इनको मिलने के लिए आई थी जिस वक्त शफक को तलाक उस वक्त नहीं हुई थी, एक दिन पहले, और इनके ऊपर तंज करके भी गई थी। इसी वजह से राबिया जो वो उस्मान की माँ को ताने भी देती है और उस्मान इस बात पे नाराज होता है। इससे उस्मान का जो वालिद होता है वो पूछते हैं कि भाई आप जो है वो किसके साथ गई थी, तो उस्मान की माँ बताती है कि भाई उस्मान को मैं लेकर गई थी। तो वालिद जो है इस बात पे थोड़ा सा नाराज होता है, गुस्सा करता है कि भाई आप उस्मान को क्यों लेकर गई थी, उस्मान को जो वो ना लेकर जाती। और ये सब कुछ जब नताशा को पता चला तो फिर जो वो घर में बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। पहले भी बड़ी मुश्किल के साथ जो है हमने नताशा को राजी करने की कोशिश की है और इनकी आपस में सुलह करवाई है, और अब अगर इस बात का नताशा को पता चला तो नताशा किसी भी सूरत में जो वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। लेकिन आगे से जो उस्मान की माँ कहती कि मैं क्या करती, उस्मान जो वो जिद कर रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो खुद जो वो शफक के साथ मुलाकात भी करना चाहता है। वो ये बातें जब दोनों के आपस में हो रही होती हैं तो नताशा ये सारी की सारी बातें सुन लेती है, उसके कानों तक ये बातें पहुंच जाती हैं और नताशा अब जहाँ पर हर सूरत में फैसला करेगी और वो उस्मान के पास रहेगी कि भाई तू जाता है शफक के साथ मुलाकात करता है, उसके साथ अपना वक्त गुजारता है, तो बेहतर ये होगा कि आप मुझे हमेशा के लिए तलाक दे दें, मुझे आप हमेशा के लिए छोड़ दें। नताशा को भाना चाहिए था, ये सोच रही थी या उसके जहन में ये बातें थी कि उस्मान अब कभी भी जो शफक के साथ मुलाकात नहीं करेगा, जिसकी वजह से शफक के ऊपर जितने इल्ज़ाम लगे। लेकिन उस्मान इन हरकतों से बाज नहीं आता। पहले तो नताशा इससे उस्माने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि भाई तू कहाँ गया था, आगे से उस्मान जो वो फिर से झूठ बोलेगा। लेकिन नताशा के सामने तो सच आ चुका है, घर में जो एक नया तमाशा खड़ा होने वाला है। अब देखते हैं कि ये जो तमाशा ये किस तरफ जाकर बैठता है, किस सिमत जाता है, क्योंकि नताशा ने फैसला करना है कि मैं नहीं रह सकती आपके साथ। और उस्मान जो वो जान छुड़ाना चाहता है, वो चाहता है कि ये जय और रास्ता जो वो आगे से शफक का क्लियर हो ताकि शफक जो हमेशा के लिए मेरी बन जाए। शफक के जाने के बाद सबात की जो असलियत है वो भी ऐसा ऐसा खुलना शुरू हो चुकी है और दूसरी दफा जो वो ज़िशान बीमार हो चुका है और ये डॉक्टर जो है वो इन लोगों को वार्निंग भी दे चुकी है कि भाई अब की बार जो अगर माँ की फीड इसे ना मिली
तो बच्चा जो हमेशा के लिए आप लोगों का ज़ाया हो सकता है। और बच्चे को अगर कुछ हुआ तो कमाल से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। इसी वजह से कमाल जो है वो सबाहत को ताने देता है, उसके ऊपर तंज करता है कि भाई शफक थी इस घर में तो बच्चे को संभाला जा रहा था, अब शफक चली गई है तो आपसे जो ये बच्चा संभाला नहीं जा रहा। अब इस बात का मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि बच्चा आपके किसी भी काम का नहीं है, आप बच्चे को जहाँ पर रखनी नहीं चाहती। सबाहत जी बातें सुनती है तो वो आगे से कमाल को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई आपको आप किसी किस्म का कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, परेशान नहीं होना, मैं आज से जो वो ज़ीशान के ऊपर सारी तवज्जो दूंगी। उससे कहती है भाई सवेरा भी घर में मौजूद है, मैं भी घर में मौजूद हूँ और माँ भी घर में मौजूद है, तो बच्चे को हम परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन कमाल के दिल में ये डाउट पैदा हो चुका है, उसके दिल में ये शक पैदा हो चुका है कि सबाहत जो है वो अब इस बच्चे की केयर नहीं कर सकती, बच्चे को नुकसान होगा। इसी वजह से वो काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार मजबूर हो जाएगा, क्योंकि यही बच्चा जो होगा वो शफक की तरफ इन लोगों को खींच कर लेकर जाएगा। ये इतने मजबूर हो जाएंगे कि इस बच्चे को इस घर में नहीं रख पाएंगे। जब बच्चा तीसरी दफ़ा बीमार होगा, चौथी दफ़ा बीमार होगा और डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो डॉक्टर जो है वो इनको वार्निंग देंगे कि भैया मैं कुछ भी नहीं कर सकती, जब तक इस बच्चे को माँ की फीड नहीं मिलेगी तो बच्चे की जो बचने की जो चांस है वो बहुत ही कम है। तो कमाल मजबूर होगा और वो शफक के पास लेकर जाएगा। अब सबाहत को देखें कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वो अपनी तरफ से पूरी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से शफक को मैं राज़ी कर सकूं और छुपके से अपने एक अलहदा घर में से रख पाऊँ, ताकि ये बच्चे को फीड करती रहे, बच्चे का ख्याल करती रहे, ताकि ये बच्चा मुझसे दूर ना हो। अगर बच्चा दूर होता है तो सबाहत की समझो कि फिर जो वैल्यू होगी या वो मकाम होगा फिर ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा समझो कि सबाहत ये चीज़ें चाहती नहीं है, वो हर सूरत में शफक को पैसे देगी, शफक की माँ को पैसे देगी, उनके सामने जो मिन्नते तरले करेगी, मजबूर हो जाएगी और किसी तरीके से हो सकता है कि इस बात तक ये कामयाब भी हो जाए। लेकिन ऐसा ऐसा कमाल के सामने इसकी असलियत खुलना शुरू हो जाएगी जब इसे हर बात का पता चलेगा। अब सवेरा की हरकतें देखें कि जिस वक्त सवेरा जो है शफक के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है तो शफक के साथ दुख शेयर करती है कि भाई मुझे इस बात पे बहुत बड़ी तकलीफ हुई है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, जितना जो मुझे तकलीफ हुई है और किसी को भी नहीं होगी। आगे से शफक जो और भी ज़्यादा इसके अपने दुख जो वो शेयर करना शुरू कर देती है। सब घर वाले उस्मान और भी जितनी भी इसके साथ रह रही होती हैं वो इससे मना करने की कोशिश करती हैं कि भाई सवेरा से आप दूर हो जाएं, सवेरा आपके साथ मुखलिस नहीं है। लेकिन शफक ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया हुआ था और ये जो सादगी है ना, ये इसे सादगी से नुकसान दे रही है। अगर थोड़ी सी चालाक होती और बात करना इससे सही तरीके से आता, हर चीज़ को समझती, तो फिर कभी भी इसके साथ ऐसा ना होता। आप लोग ये सोच रहे होंगे या आप लोगों के जहन के अंदर ये बातें चल रही होंगी कि आखिरकार इस ड्रामे को आप लेकर कहाँ जाएंगे, ये ड्रामा किस सिमत में जाकर बैठेगा। जिस हिसाब से ड्रामे की एक सिचुएशन दिखाई जा रही है, नताशा जो बातें सुन लेती है तो उसके बाद नताशा उस्मान के सामने ये डिमांड रखेगी कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे दिल से जो है वो शफक तो जाती नहीं है, तो आप ऐसा करें कि मुझे जो वो तलाक दे दें। तो उस्मान इस बात पे 2 मिनट लगाएगा और फ़ौरन कहेगा कि भाई ये लो तलाक और जहाँ से चलती बनो। जब तलाक मिल जाएगी और चली जाएगी तो उसके बाद जो वो उस्मान और शफक के आपस में जो एक राब्ता होगा वो होना शुरू हो जाएगा। शफक मुझे नहीं लगता कि वो इसके साथ शादी करेगा, अगर शादी करती है तो उसके बाद जो है वो उस्मान के ऊपर या शफक के ऊपर ये इल्ज़ाम खुलकर आ जाएगा और कमाल कुछ और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी। इसलिए शफक चाहती कमाल को इस बात का एहसास हो और मेरे पास जो वो आकर माफ़ी मांगे, मैं इसे माफ़ ना करूँ, ये जलील और खुवार हो और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। आज के रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो सबाहत मजबूर हो जाएगी, कमाल क्या मजबूर हो जाएगा और ये बच्चा जो है वो शफक के पास लेकर चले जाएंगे। लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह।